बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज का मौजू है गज़लों की तशरीह। पहले हमारी किताब में जो पहले गज़ल को है इसका नाम है गोरखपुरी। पहली गज़ल का अनवान है सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं। सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। लेकिन इस तरह मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। अब हम उसको तशरीह करते हैं। शायर गोरखपुरी फरमाते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर मुझे इश्क की तरफ रग़बत नहीं है। शायर गोरखपुरी फरमाते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर मुझे इश्क की तरफ कोई रग़बत नहीं है। मेरे दिल व दिमाग में इस किस्म की कोई ख्वाहिश या उमंग नहीं है। मैंने अगरचे मोहब्बत को तरक की है, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं कि कब दिल पर फिर इश्क की तरफ राग़िब हो जाएगा। लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब दिल पर इश्क की राग़िब हो जाएगा। गोया इश्क ऐसा जज्बा है कि इसको कतई तौर पर तरक करना मुमकिन नहीं है। गोया इश्क ऐसा जज्बा है कि इसको कतई तौर पर तरक करना मुमकिन नहीं। और दिल ऐसी शाय है, यानी कि दिल ऐसी शाय है कि इसका कोई भरोसा नहीं कि कब फिर महबूब पर आ जाए। अब हम उसकी जो दूसरा शार है उसको पढ़ेंगे, फिर उसकी तशरीह करेंगे। दिल की गिनती न बेगानों में, न दिल की गिनती न यागानों में न बेगानों में। दिल की गिनती न यागानों में न बेगानों में, लेकिन इस जलवे गह नाज से उठता भी नहीं। लेकिन इस जलवे गह नाज से उठता भी नहीं। शायर इस शार में फरमाते हैं कि मेरे दिल का शुमार न तो मेरे अपनों में है। शायर इस शार में फरमाते हैं कि मेरे दिल का जो शुमार है न तो मेरे अपनों में है और न बेगानों में, न ही गैरों में है। यानी न उसे महबूब अपनाता है न रकीब। लेकिन इसके बावजूद ये दिल महबूब की जलवे गहनाज किसको हम कहते हैं बच्चों? वो जगह जहाँ महबूब तशरीफ फरमा हो के जलवा अफरोज होता है। एक दिन महबूब मुझ पर करम फरमा होगा। एक दिन, यानी कि शायर फरमाते हैं कि दिल गवाह ये उम्मीद करता है कि एक ना एक दिन जरूर महबूब मुझ पर करम फरमाएगा इंशाल्लाह। अब हम तीसरा शार पढ़ेंगे जो गोरखपुरी है। गोरखपुरी का तीसरा शार इसमें हम पढ़ेंगे। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ऐ दोस्त। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते हैं ऐ दोस्त। आह मुझसे तेरी रंजिश भेजा भी नहीं। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ऐ दोस्त। आह मुझसे तेरी रंजिश भेजा भी नहीं। अब हम उसको तशरीह करते हैं। शायर इस शार में फरमाते हैं, महबूब से मुखातब होते हुए फरमाते हैं। कौन सा शायर है? शायर जो गोरखपुरी है वो इस शार में महबूब से मुखातब होते हुए फरमाते हैं कि मेहरबानी का सलूक करना और चीज़ है। मेहरबानी का सलूक करना और एक चीज़ है, और दिल में किसी के लिए मोहब्बत होना और एक चीज़ है। उसका ये मतलब है ये अलग अलग दो चीज़ हैं। दोनों जज्बों को इकट्ठे करके एक नाम नहीं दिया जा सकता है। अगर इन दोनों चीज़ों को हम इकट्ठे करके करेंगे फिर उनको हम एक ही नाम नहीं दिया जा सकता है। ऐ दोस्त, तुम्हें मुझसे मोहब्बत कभी नहीं थी। शायर फरमाता है कि ऐ दोस्त, तुम्हें मुझसे मोहब्बत कभी नहीं थी। हाँ, पहले तुम मुझसे बेवजह नाराज रहते थे। पहले तुम बेवजह मुझसे नाराज रहते थे, और इस तरह हम में एक ताल्लुक भी नहीं है। आप इस तरह हम में एक ताल्लुक भी नहीं है। आप तुम मुझसे नाराज भी नहीं रहते। पहले बेवजह तुम मुझसे नाराज रहते थे।
शायर फरमाता है इस शायर में कि पहले बेवजह आप नाराज मुझसे रहते, लेकिन आप जो है आप बेवजह आप बिल्कुल नाराज भी नहीं रहते हैं। आप बेवजह भी आप मेरे साथ आप कोई ताल्लुक नहीं है, आप तो मुझसे नाराज भी नहीं रहते हैं। अब हम चौथा शायर पढ़ेंगे। एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई है हमें, और हम भूल गए हूँ तुझे ऐसा भी नहीं, और हम भूल गए हूँ तुझे ऐसा भी नहीं। शायर इस शायर में फरमाते हैं, ये वो शायर इस खूबसूरत शायर में फरमाता है कि एक उर्सा गुजरा मुझे तेरी याद नहीं आई, बहुत वक्त गुजरा, बहुत वक्त, एक उर्सा मतलब इसका मतलब है कि बहुत वक्त गुजरा कि मुझे तेरी याद नहीं आई, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं तुझे भूल गया। शायर इस खूबसूरत शायर में फरमाता है कि बहुत सारा वक्त गुजर गया, कि मुझे ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे भूल गया हूँ, मुझे तेरी याद नहीं आई, हरगिज उसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुझे भूल गया हूँ। गोया तुम्हें भूल जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, गोया कि तुम्हें भूल जाना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है, तुम मेरे रग रग में बस गए हो। अब हम जो आखिरी शायर हैं इस शायर से, इसमें हम देखेंगे कि जो आखिरी शायर है शायर गोरखपुरी का जो आखिरी शायर है, आह मजमा अहबाब ये बज़म खामोश। फिर से हम पढ़ेंगे, आह मजमा अहबाब ये बज़म खामोश, आज महफिल में फिराक सखन आरा भी नहीं। फिर से हम पढ़ते हैं, आह मजमा अहबाब ये बज़म खामोश, आज महफिल में फिराक सखन आरा भी नहीं है। शायर इस खूबसूरत शायर में फरमाते हैं कि अफसोस की महफिल तो दोस्तों से भरी हुई है। शायर इस खूबसूरत शायर में फरमाते हैं कि अफसोस की महफिल तो दोस्तों से भरी हुई है, लेकिन इस पर खामोशी छाई हुई है। शायर इस खूबसूरत शायर में फरमाते हैं कि इस महफिल में बहुत सारे दोस्त हैं, भरी हुई है महफिल इन दोस्तों से, लेकिन इस पर खामोशी छाई हुई है। क्यों? इसकी वजह यह है कि आज महफिल में फिराक मौजूद नहीं है। फिराक जो है, फिराक गोरखपुरी आप अपनी गैर मौजूदगी का एहसास दिलाते इस महफिल में अपनी गैर मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए लिखते हैं कि इसकी वजह यह है कि आज महफिल में फिराक मौजूद नहीं है, इस खामोशी छाई हुई है। फिराक फिर फरमाते हैं इस खूबसूरत शायर में कि अफसोस की महफिल तो दोस्तों से भरी हुई है, लेकिन इस पर खामोशी छाई हुई है। इसकी वजह क्या है कि आज महफिल में फिराक मौजूद नहीं है। फिराक अपने आप पर कहता है कि फिराक इस महफिल में मौजूद नहीं है, इसलिए खामोशी छाई हुई है इस महफिल में। अगर फिराक महफिल में मौजूद होता तो वो शायर सुनाता, तो वो अपने आप से शायर अपने आप से कहता है। अगर फिराक महफिल में मौजूद होता तो वो शायर सुनाता और बातें करता, तो महफिल में इस कदर खामोशी न होती। गोया कि फिराक नहीं तो महफिल की रौनक भी नहीं। शायर जो है गोरखपुरी शायर जो इस गजल की जो शायर है, वो खुद से फरमाते हैं कि अगर मैं मौजूद होता इस महफिल में, एक तो बहुत सारे शायर सुनाता और बहुत सारी बातें करता, तो महफिल में वो इस कदर खामोशी न होती। गोया फिराक नहीं है तो महफिल की रौनक भी नहीं है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।